खूबसूरती का जो पल होता है वह इतना जल्दी बहुत फास्ट करता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे इतना ख़त्म हो गया। वही जो दुख का जो समय होता है वह समय कटता ही नहीं, लगता कि बहुत समय लग रहा है। ऐसा ही घटना एक कर्नल होता है, एक पप की लड़की से वह प्यार कर बैठता है और उसे पता ही नहीं चलता कि 2 साल कैसे बीत गया। वह दोनों 2 साल एक साथ ही बिता लेती है और 2 साल बीतने के बाद वह कर्नल कुछ ऐसा उस लड़की के साथ हत्या कर देती है कि यह घटना सुनने के बाद पूरा देश झकझोर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नियल कुमार यह एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। एक बंगाल की घटना है। यह एक पप होती है और उस कर्नल की बॉर्डर साइड, मतलब कर्नल जो होता है वह बॉर्डर साइड गुवाहाटी में उसका ड्यूटी लगता है और वह हर दिन की तरह वह पप में जाता है शराब पीने के लिए। और शराब पीते ही वक्त एक लड़की, बहुत सुंदर सी एक लड़की आ जाती है और उसे पैक बना के उसे देना स्टार्ट कर देती है। और वो जो कर्नल होता है वह मना भी नहीं कर पाता है कि काहे तुम दे रही हो, क्योंकि वह नशा में होता है। लेकिन उस दिन तो वह फिर चला जाता है, लेकिन 15-20 दिन बीत जाने के बाद वह कर्नल फिर वहाँ से फिर वही पब में आ जाता है और उस लड़की को खोजना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर ही हुआ था कि वो लड़की उस कर्नल के पास आ जाती है और बोलती है कि आप हमें ही ढूंढ रहे हैं। तो कर्नल बोलता है नहीं, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा हूँ। फिर क्या होता है, फिर वही बात वह पैक बना के देती है और उस दिन उसे दोनों को अच्छा खासा दोस्ती हो जाती है और वह चला जाता है। इतना ही में क्या होता है, लॉकडाउन लग जाता है 2020 में और लॉकडाउन लग जाने के कारण वो लड़की पब में डांस करती थी, क्योंकि वह अब तो पब बंद हो गया था और वह डांस उसका बंद हो गया। तो वो उससे बातचीत कर रही थी उस कर्नल से। वो कहती कि मेरा तो काम बंद हो गया, हम क्या करें अब। लेकिन वही में कर्नल क्या बोलता है कि आ जाओ हमारे पास, हम कुछ खर्चा वर्चा देंगे, तुम्हारे साथ रहना, क्या दिक्कत है। वह लड़की 2 साल तक उसी कर्नल के साथ रहती है, घूमती है, फिरती है, जहाँ वह कर्नल जाता है पूरा खर्चा उसको उठाता है, सारी चीज़ वही करता है। अपनी बीवी की तरह उसको रखता अपने साथ में। फिजिकल भी होती है कितना बार, 2 साल में कितना बार होगी पता नहीं। फिर क्या आता है, उस कर्नल को उत्तराखंड में उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और वह कर्नल उस लड़की को बताती है, मतलब जाके बताता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया उत्तराखंड में। लेकिन वो लड़की बोलती है कोई दिक्कत नहीं, हम आप जाइए, कभी कभी आ जाइएगा। लेकिन क्या होता है, उस कर्नल को वहाँ तो मन लगता नहीं था, लेकिन वह कर्नल उस लड़की को वहाँ उत्तराखंड में बुला लेता है और वहाँ एक रूम रेंट पे लेके उसको रखता है। इतना ही में उसकी बीवी को पता चल गया था कब यह ऑफिस जाता है, कब यह ऑफिस से आता है, कब उसका ड्यूटी है, उसको सारा दिनचर्या उसको पता था। लेकिन यह उस टाइम ये जाता तो जाता है कहाँ। तब होता क्या है, उसकी पत्नी उसके पीछे से मतलब पूरा निगरानी करता है और निगरानी के देखता है कि वह एक होटल में एक लड़की के साथ है। उतना ही में वह दोनों को पकड़ लेता है और वहीं पे उसको पूरा झगड़ा झाट या स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस दिन उसकी पत्नी घर चली आई थी, लेकिन उसको समझाता, आप शादीशुदा, आप बाल बच्चेदार हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब होता क्या है, वो जो लड़की थी उस कर्नल पे दबाव बनाना स्टार्ट कर देती है कि आप हमसे शादी कीजिए, हम मेरा घर बसाइए। वह कर्नल बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। अब सोचता है कि हम ऐसा गलती क्यों किए। अब उसको अफसोस होता है कि हम ऐसा गलती क्यों किए, इससे काहे दोस्ती किए। अब वह कुछ अलग ही उसका प्लानिंग चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह उस लड़की को लेकर कहीं और पब में जाता है। दोनों जाके वहाँ शराब भरपूर पीता है और शराब पीने के बाद वह जब लौट के आ रहा था, वह लड़की धुत थी शराब पीकर और नशे में एक जंगल, एक कुछ नाम हमको याद नहीं उस स्थान का है, उत्तराखंड में है। और वहाँ से आने के बाद वह जंगल में फिर बोलते हैं हमको फिजिकल होने के लिए, लेकिन वह कर्नल होता नहीं है कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन उतना ही में मौका देखकर उसे गाड़ी, मतलब जो कार था उसमें बैठा हुआ था और उसी से हथौड़ी निकाल के उसे बेदर्दी से उसे हत्या कर देता है और जो एसिड होता है उसके शरीर पर डाल के उसे जलाने की कोशिश करता है ताकि इसकी पहचान नहीं किया जाए। और वह एक जंगल में जाकर उसको फेंक देता है। फेंक देने के बाद जब सुबह उठता है, और तो सुबह जब उठता है तो लोग उसे देखता है कि लाश किसका। तब पुलिस को खबर करता है कि यहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो वह जो लाश थी वो कोई पहचान पा नहीं रहा था, क्योंकि उसको इतना फेस को बिगाड़ दिया गया था कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। इस न्याय में यह खबर SP DSP जो पूरा
जो थाना के इंचार्ज था उससे वो पूरा खबर करता है और इसे तुरंत इस संज्ञान में लिया जाता है और इस पे 4 कमेटी का जो टीम होता है वो गठित कर लिया जाता है और सबका अपना अपना एक रूल रेगुलेशन बता दिया जाता है कैसे काम करना है, कैसे इसको ये करना है। इसे बताने के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद ये 24 घंटा के अंदर ही उस कर्नल को पकड़ लिया जाता है। अभी वो सलाखों के पीछे है, अब देखो उससे क्या होता है नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। इसी के साथ अब हम जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।